प्रकृति के कण कण में संगीत है, हमारे जीवन के हर क्षण में संगीत है। और इसी संगीत की अहमियत को लोगों के सामने उजागर करने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाया जाता है। और आज का ये जो कार्यक्रम है, हम संगीत के इसी जादू को आप सबके साथ साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और बातें करेंगे हम सुरीली ज़िंदगी के बारे में। सुरों का जो जादू, सुरों की जो माया हमारी ज़िंदगी पर व्याप्त है, उसे हम शब्दों में नहीं समेट सकते। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने हेतु आए हैं दो विशिष्ट अतिथि। सबसे पहले परिचय करवाना चाहूँगी डॉक्टर सुमंत ठाकुर के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और संगीत के साथ आपका गहरा नाता है। कैसा नाता है, थोड़ी देर में हम जानेंगे। और आपका परिचय करवाना चाहूँगी श्रीमती रेमुंती मोतीलाल का। बहुत बहुत स्वागत आपका। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में आप परफॉर्मिंग आर्ट थेरेपी की कोऑर्डिनेटर हैं और पढ़ाती हैं बच्चों को, साथ ही एक जानी मानी थेरेपिस्ट भी हैं। तो आज का ये कार्यक्रम म्यूज़िक थेरेपी पर आधारित, और आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कि ये आखिर होती क्या चीज़ है। म्यूज़िक थेरेपी से क्या समझे हम, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, सदियों से संगीत या म्यूज़िक हमारा ज़िंदगी के साथ, बल्कि पूरा दुनिया का लोगों के साथ उन लोगों की भाषा में जुड़े हुए हैं। तो संगीत का दो रूप होता है। हाँ, एक एंटरटेनमेंट जो सब लोग पसंद करते हैं। ओके, गाना सुन के हमको प्रशांति मिल रहा है, कोई डिप्रेशन में है तो सैड सॉन्ग सुन के रो रहा है। तो मैं डॉक्टर होने के साथ साथ म्यूज़िक लवर हूँ, थोड़ा बहुत म्यूज़िक प्ले भी कर लेता हूँ। तो मेरा कोशिश था बचपन से नहीं बोलूँगा, बहुत छोटा से मैं जान गया था किशोर कुमार साहब कौन है, आर.डी. बर्मन साहब कौन है। हाँ, तब से मैं एक गाना सुनना पसंद करता था। हाँ, तो एक टाइम आया जब मेरे स्वर्गीय श्री बीबल सर जी मुझे बताए थे कि देखो, तुम तो डॉक्टर बनोगे लेकिन तुम स्टेज नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, दोनों को बैलेंस करना। तो एक काम करना बेटा कि म्यूज़िक को इंसान का, ह्यूमन का अच्छाई के लिए, उसको सुख प्रदान करने के लिए, कि उसको आनंदित रखने के लिए इस्तेमाल करने का कोशिश करना। वही मेरा चिंता का शुरू था। अब रेमंती बताएगी। म्यूज़िक एज ए होल हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट रखता है। जैसे हम छोटे उम्र में जब माँ लोरी सुनाती है, वो भी म्यूज़िक है। हमको अभी म्यूज़िक सुनना है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप गाना सुनने के बाद ही आपको नींद आएगी। ये जो नींद है, ये तो बच्चे जब सोते थे माँ की गोद में, तब माँ भी लोरी सुनाती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ जब लोरी सुनाती है तो बच्चे को नींद आ जाती है। ये तो बचपन से हम देख के आए, लेकिन इतना साइंटिफिक वे थे हम उसका क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते, डेफिनेशंस हम ऐसे नहीं बोलते। लेकिन म्यूज़िक हमारे, जब बच्चे छोटे हैं, बच्चे जब ज़िंदगी को देखती है पहली बार जी, वो म्यूज़िक से ही देखती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो रोना का साउंड होता है ना, साउंड एज ए होल, वो भी एक साउंड है, उसका भी एक वाइब्रेशन है। माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, इसका मतलब बच्चे के साथ मुझे रहना है। रेवंती, एक छोटा बात बोलता हूँ बीच में। वो तो बच्चा जन्म लेने के बाद हुआ। हाँ, वो आर्टिकल के बारे में तुमको याद है कि जब मदर प्रेग्नेंट है तब भी 18th वीक से बच्चा ऑडिबल होता है, वो सुन पाता है। दैट टाइम मदर शुड लिसन टू द म्यूजिक। एकदम सर, जिसे गर्भ संस्कार भी कहते हैं। एग्जैक्टली। एंड उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ बच्चे का बर्थ होता है, वो बहुत छोटा उम्र से 4-5 अच्छा गाना गा रहा है, दे आर कॉल्ड म्यूजिकल बेबी। कान का तैयार हो जाता है। हाँ, माँ के गर्भ से ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, एंड 5 months आफ्टर 5 months जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हियरिंग जो डेवलपमेंट होता है, इसमें वो काम करता है माँ के सुनने से। हम अभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर प्रेगनेंसी के पीरियड में एक मेडिकल
इश्यूज बन जाए And doctors को भी guide करना चाहिए इस बारे ऐसे में। कि आप अपने ऐसे- क्लाइंट्स को ऐसे बोलें करो। कि आप What म्यूजिक type of- सुने। हाँ। म्यूजिक सुनो, म्यूजिक के साथ रहो, बच्चे की हेल्थ और के खुद लिए खुश रहो। खुद खुश रहो। That's वो most सबसे ज्यादा important. खुद खुश इम्पोर्टेंट, रहो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खुश रहना और खुश रखना दोनों ही बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर संगीत की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह से कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं म्यूजिक थेरेपी पर, और ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन हड्डियों के साथ संगीत का जो नाता आपने जोड़ा है, हाँ। क्या रिश्ता है और किस तरह से आप म्यूजिक को अपनी ट्रीटमेंट के तरीकों में इनकॉर्पोरेट करते हैं? किस तरह से संगीत आता है? जहाँ पर डॉक्टर ठाकुर हैं वहाँ पर संगीत है। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, कोई जनरल पेशेंट हो या तो कोई फ्रैक्चर पेशेंट हो, उसको एक आपको अभय देना है कि आप ठीक हो जाओगे, यू विल बी ऑल राइट। देन यू सर कब ऑपरेशन होगा बाद में बोलेंगे, अच्छा आप क्या पसंद करते हो, फर्स्ट उसका दोस्त बन जाता हूँ। हाँ, तो उसी में तो उसका आधा आधा धीरे धीरे डर कमने लगता है। फिर आपका हॉबी क्या है? कोई बोलता है पेंटिंग, कोई बोलता है गाना, कोई बोलता है कुछ और। हाँ, तो जो गाना बोलेगा या तो आपको पोएट्री पोएम हाँ पसंद करता है बोलेगा, तो मैं कैच करता हूँ भाई इसको तो हमको प्रॉपरली म्यूजिक थेरेपी में म्यूजिकली हिप्नोटाइज करना है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इवन इन द ओटी के पहले ही मेरा थेरेपिस्ट टीम है, उन लोगों को मैं सिखा दिया, वो दे ऑल्सो टॉक समथिंग डिफरेंट रादर देन इज और हार फ्रैक्चर। तो वो तो तैयार हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो बीच में मैं बोल दिया आपका कल ओटी होगा, तो आप ओटी में गाना सुनोगे या गाना गाओगे आप? तो बोलते ये तो कभी सुना नहीं पहले हमने, ऐसा होता है। हाँ, एंड ओटी में ले जाने के बाद अगर गाना नहीं गाती हो तो ट्रैक म्यूजिक चला देते हैं, या तो कोई हमारा कोई गाते रहते हैं, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो उसी में मैं देखता हूँ पेशेंट का पैरामीटर्स बराबर जा रहा है, पेशेंट इज टोटली इन्वॉल्व विद द म्यूजिक, ही इज सिंगिंग, ही और सी इज सिंगिंग, दे आर टॉकिंग बाय द टाइम ऑपरेशन इज ओवर। पेशेंट तो खुद इसमें हो गया मेरा ऑपरेशन, तो अब मेरा वो चैलेंज था कि पेशेंट को पूरा होश में रख के ऑपरेशन करूँगा और पेशेंट बाहर आएगा, ओटी का बाहर आए हंसते हंसते, रोते रोते नहीं। बहुत बड़ी बात ये। तो यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट मैं करना चाहूँगी कि रेमंती जी की जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो थोड़ा वृहत है, परफॉर्मिंग आर्ट्स थेरेपी। वहाँ पर संगीत है, संगीत के साथ और भी जो आयाम है परफॉर्मिंग आर्ट्स के, यानी नाट्य रूप हम कहें, अगर नृत्य कहें, वो सारे शामिल हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी आप रोशनी डालिए, दर्शकों को बताइए। जी, ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे लोग जो बच्चे यूनिवर्सिटी में सिर्फ गाना या फिर नृत्य कला या फिर नाट्य रूप को सीखने आते हैं, उनका देखा जाता है कि उनका जो करियर ऑप्शंस है वो कम हो जाता है, क्योंकि अभी कला विभाग ऐसे हमारे जो ज़िंदगी आ गए हैं, इसमें कला विभाग का जो इम्पोर्टेंस है वो कमती जा रही है। जैसे कि साइंस में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत नया सब्जेक्ट्स भी आ गया जी है, बिल्कुल, तो उसमें बच्चे लोगों की जाने के प्रवणता बढ़ गई है। वो कला क्षेत्र में वो करियर नहीं बनाना चाहते, या थोड़ा लगता होगा कि स्कोप क्या है। और ये भी है साथ में कि कला क्षेत्र के बाद उसको ये लगता है कि हम करेंगे क्या उसके बाद। ये तो हमने सीख लिया, बीए भी पास किया, एमए भी पास किया, लेकिन उसके बाद करेंगे क्या? तो तभी हमने सोचा था, जो इनके इसका ये मदर है, मतलब ये सेंटर का प्रोफेसर अमिता दत्त, तो उसी का ये ब्रेन चाइल्ड है। उसी ने उसका ये थॉट था कि ये बच्चे लोग इसी को अगर ट्रीटमेंट में ले आए, क्या बात, तब ये लोग कुछ काम तो ज़रूर उसको मिलेगा। वो 13-14 ईयर्स पहले ये सोचना था, अभी ये घर घर में आ गया है। अभी स्कूल में काउंसलिंग करने का बिल्कुल जगह हो गया है, এবং वो थेरेपी के साथ अभी डांस टीचर मिलता है स्कूल में, सिंगिंग टीचर मिलता है, लेकिन इसके साथ हम थेरेपी को क्यों बोल रहे हैं, उसके साथ थेरेपी क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि उसके साथ हम एक ऐसे टेक्निक्स रखते हैं जिसमें उसको वो अंदर का जो बात होता है, जो वो सप्रेस कर रहा है, जो जिसके लिए उसका पेन हो रहा है, वो बाहर आ जाए थेरेपी के माध्यम से। और भी होता है कि जैसे कि फिजिकल फिटनेस, ये भी हम मूवमेंट की तरह, जैसे कि म्यूजिक चल रहा है, जैसे कि कोई राग चल रहा है, जैसे कि तराना चल रहा है, उसके साथ हम बॉडी मेडिटेशन करते हैं। हम मेडिटेशन के बारे में जानते हैं,
उसके साथ म्यूजिक चलता है। लेकिन बॉडी मेडिटेशंस के साथ हम मूवमेंट के साथ करते हैं। ये मूवमेंट वाली बात में सभी का ये लगता है कि अच्छा मूवमेंट, हमको तो नाचना नहीं आता, कैसे करेंगे। ये इसमें भी हम पहली का बात बोलेंगे, जब माँ जब होते हैं हम, डॉक्टर पूछते हैं हर माँ को 6 मंथ 7 मंथ्स में कि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है। जी। कोई नहीं पूछता कि ओडिसी चल रहा है या कि कथक चल रहा है। मूवमेंट मीन्स कोऑर्डिनेट, बॉडी माइंड कनेक्शंस कर रही है कि नहीं कर रही है। बिल्कुल, और वो कितना क्रूशियल होता है उस वक्त। उस बहुत क्रूशियल होता है, लेकिन बच्चे करते हैं, बच्चे अपने हिसाब से मूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मूवमेंट हम बाहर भी, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस से हमारा मूवमेंट कम हो जाता है। कहीं पेशेंट्स को हम देखते हैं कि उसका हाथ चल नहीं रहा है, चलाना नहीं सकते ऐसा नहीं, लेकिन चलाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको डायरेक्टली आप उसे अप्रोच करेंगे कि आप हाथ को ऐसे करिए, हाथ को ऐसे करिए, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन आप एक गाने के साथ बोल रहे हैं, जैसे कि वो उसको उस सिचुएशन से अलग सिचुएशंस में हम ले जा रहे हैं, तब उसका हाथ अचानक ऐसे ऐसे हो रहा है। छोटा छोटा परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम उसके हाथ में दे देते हैं, वो ज्ञान से नहीं, मतलब हमारा जो बोलते हैं अनकॉन्शियसली वो परकशन इंस्ट्रूमेंट को रिदम के साथ मूव कर रहे हैं। लोग सोचेंगे, जो दर्शक देख रहे हैं वो सोचेंगे कि भाई हमें उतना संगीत नहीं है, हम केवल सुन लेते हैं, आनंद ले लेते हैं, लेकिन हम नॉन म्यूजिकल कैटेगरी के लोग हैं, तो हम किस तरह से म्यूजिक थेरेपी के साथ जुड़ेंगे। अभी आपने कहा कि छोटी छोटी वाद्य यंत्र बजा ले रहे हैं, रिदम के साथ मूवमेंट्स भी हैं। जैसे कि हम हाउस वाइफ को बोलते हैं कि जी, आपका जी। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है कि आपको रोज कुकिंग करना है, हर रोज आपको रसोई में जाना होता है, हर रोज एक ही टाइम में टिफिन बनाना, खाना बनाना, तब हम जब हाउसमेट जो करते हैं उसको हम बोल देते हैं, जो माँ को, बीबी को, जी आप एक काम कीजिएगा, जब आपका मूड नहीं चल रहा है ना, आप दोनों स्पून को एक साथ लेकर म्यूजिक बना लें। क्या बात, करछी चम्मच, उससे आप म्यूजिक बना लेने से, या फिर आपके दिमाग में कुछ गाना चल रहा है, उसका तो रिदम आपको दिखा रहा है, आप दोनों साउंड थोड़ा थोड़ा करके साउंड बनाने से आपको वो क्रिएटिविटी, नया क्रिएटिविटी वाला जो हैप्पीनेस वो आपको फील होगा। जैसे कि ये बोरिंग काम हमको भी तो करना पड़ता है, हर रोज जाना पड़ता है, लेकिन कैसे हम वो सारी चीज़ को एक अलग रूप से देखें और खुश रहे। हम खुद खुश रहे तो हम परिवार को भी खुश रख सकते हैं। रेवती, ऐसे भी तो हो सकता है कि हल्का गर्म पानी में एड़ी तक पैर को डुबा के बस आंख बंद करके आधा घंटा बैठ के रहो। अच्छा, आई बिलीव 60 to 70% स्ट्रेस विल कट डाउन। जो भी सेशन करते हैं ना, तो हम ये बात सभी को बोलते हैं कि माँ लोग जो होते हैं वो सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा एक प्रोजेक्ट बन गया है मेरे लिए। ये होने से क्या होता है, बच्चे का खुद का वर्ल्ड ना बिल्डअप नहीं होता, बच्चे का खुद का एक वर्ल्ड होता है, उसको स्पेस देना चाहिए। उसका जो क्रिएटिविटी होता है वो हमारे साथ मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस से उसका वो वर्ल्ड बनता है। वो जितना लेते हैं उसके हिसाब से वो अपना दुनिया बनाते हैं। Another most important part is that it comes from gene. That is true. Very important. आप तो बहुत वृहत तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी चिकित्सा के साथ आप म्यूज़िक थेरेपी भी कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ है, काम होता है? कैंसर पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। अक्सर हम हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर ट्रैक पर संगीत बजता है और हम चाहें या ना चाहें उसे सुनते हैं। तो इस पर आपकी, अगर मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूँ कि लाइव म्यूजिक और ट्रैक म्यूजिक काफ़ी डिफरेंस है। आप जब पेशेंट के साथ साइकोलॉजिकली काउंसलिंग कर रहे हो, पेशेंट का कौन सा गाना सुनने का इच्छा है, अगर वो बीमार है उसको या कुछ डिप्रेशन है तो उसको सैड सॉन्ग नहीं सुनाएंगे हम, बिल्कुल उसको वो सैड का दुनिया से उसको बाहर निकलना है, बाहर निकल के आनंद के दुनिया में लेकर आना है। आप कुछ कह रही थी? मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है, हमको पता, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, जैसे कि ब्रेन में म्यूजिक बहुत काम करती है। ब्रेन का जो डैमेज होता है, ब्रेन टिश्यूज़ को ये डेवलप कर सकते हैं म्यूज़िक थेरेपी। और हम थोड़ा बहुत पेशेंट्स और क्लाइंट हम बोले कि हमको मिले हैं जिसका वर्ड चला गया है लेकिन उसको गाना याद है। अच्छा, मतलब वो बात नहीं कर पा रहे। मैं जैसे कि हम सोच के बात कर रहे हैं ना कि हमको खाना, हमको अभी हमको भूख लगे हैं, ये वो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत गाना, जैसे कि टैगोर्स का गाना, कुछ हिंदी सॉन्ग्स ही कैन रिमेम्बर। सो उसके गाने से उसका वो वर्ड थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है।
क्या सो बात। ब्रेन के हिसाब से आप देखें तो उसके इसमें म्यूजिक थेरेपी का एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, ह्यूज कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम ब्रेन डैमेज वाला और हियरिंग एम्पावरमेंट उसमें भी है, हियरिंग एम्पावरमेंट में अगर हम सोचे कि उसको म्यूजिक नहीं आता है, वो रिदम फॉलो कर सकता है, उसको हम बीट में डांस करा सकते हैं। इसको तो इस पे थोड़ा सा आप खुलासा कीजिए, बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। जी, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो सुन नहीं सकते लेकिन वो बीट फॉलो कर सकते हैं, देखकर फॉलो करते हैं, और उसका बॉडी का एक ना क्या बोलते हैं मैकेनिज्म है जिसमें वो उसको वो आ जाता है, वाइब्रेशन से आ जाता है, इससे वो फॉलो कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स हम जो ब्लाइंड सेक्शंस में काम करते हैं तभी हम देखे हैं म्यूज़िक से उसको पता, ओरिजिनल सिनेरियो पता चलता है। जैसे कि वो कभी धूप को नहीं देखा लेकिन कोई गाने से उसको पता चलता है कि कैसे होता है धूप, तो उसका वो इमेजिनेशंस जो होता है, बच्चे का अभी इमेजिनेशंस कम हो गया है क्योंकि इतना सारा टेक्निकल चीज़ उसके पास है, ये जो फ़ोन वगैरह हम लोग देख के रख चार दीवारी में बंद बचपन होता है। तो बच्चे को वो इमेजिनेशंस देने से क्या होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। स्पेशल बच्चे का भी होता है और नॉर्मल चाइल्ड का भी तो होता ही है। जैसे कि आप एक गाने सुनने के बाद आपको ऐसे गाइड करिए कि आप घर से निकल जा रही है, आप नेचर के बीच में चले जा रही है, दूर आपको पर्वत दिख रही है, आपको पीक में जाना है या फिर जो वाटर लाइन आपको नीचे दिख रहे है उसमें पत्ते के ऊपर से आप जा रहे हैं। ऐसे गाइड करने से बच्चा आंखें बंद करके जाते हैं। एक थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक पीछे से, जैसे भी नेचर वाला म्यूजिक, हीलिंग म्यूजिक बहुत सारा मिलता है अभी फोन के जरिए आपके बहुत सारे म्यूजिक मिलेगा जब जो आपको पता नहीं। अगर आप तानपुरा से खुद को आपको वोकल अप्रोच है तो आप वो करिए, जैसे कि हल्का सा जो राग का होता है, देश का, यमन का, जो कमल सर हमको लगता है वो सारे चीज़ लगा के अगर आप कोई ऐसा ट्यून चल रहा है पीछे और आप आपके बच्चे को बोल रहे हैं चलो हम बाहर निकलते हैं, ये बड़ा वाला विंडो खोल के इससे हम पत्ते के ऊपर से चलते हैं और हम पीक में भी जाएंगे, लेकिन बच्चे लोग पीक में नहीं जाना चाहते। हम बोलते हैं ना कि उसको बड़ा होने का बहुत शौक है, ऐसा होता नहीं। बच्चे लोग ग्राउंडेड होता है, ये हमारा चिंता है कि हम बच्चे को पीक में देखना चाहेंगे। ऐसा होता है कि सेशन में हम बच्चे को बोलते हैं चलो हम पीक में चलते हैं, वो जो ऑरेंज वाला पीक पर्वत का दिख रहा है हम उसमें जाएंगे। वो बोले नहीं, हम वाटर लाइन में जाएंगे, हम वाटर के साथ पास में खड़े होंगे, सो जाएंगे, लेकिन माँ बुलाएंगे तो वापस जाएंगे। ये वाला स्टोरी इतना खूबसूरत होता है ना कि हमको मतलब लगता है कि हम उस जर्नी में बंद ना करें, जर्नी से चलते रहे, उसको मतलब चलने दें, चलने दे। हम भी चले, बिल्कुल हम भी उसके साथ चले, क्योंकि हम भी तो स्ट्रेस्ड होते हैं ना। बिल्कुल बच्चे के साथ रहने से वो स्ट्रेस चला जाता है, वो निकल जाता है। डॉक्टर ठाकुर से मैं जानना चाहूँगी, आप तो इतने अनुभवी हैं, तो कोई ऐसे मज़ेदार वाक़ये या फिर ऐसे कुछ किस्से हैं आपको याद है जिनकी वजह से आपको लगा हो कि हाँ भाई ये मुकम्मल हो गया, म्यूज़िक थेरेपी मैंने प्रैक्टिस की, मैंने लोगों के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर मैंने इसका इस्तेमाल किया और मैं खुश हूँ? कुछ ऐसे किस्से अगर बताना चाहें हमारे दर्शकों को। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम में भी डाल देते हैं हमको। अच्छा, जैसे सोचिए कि वार्ड में 7-8 पेशेंट है, म्यूजिकली इंटरेक्ट कर रहा है, तालियां पढ़ रहा है, ठीक है, फिर और एक गाना सुनाइए, और एक गाना सुनाइए, उन लोगों का खाना आ गया तो बोल रहे हैं कि खाना बाद में खाएंगे, हम खाना बाद में खाएंगे, पहले तब मैं सोचता हूँ कि ये कोई म्यूजिकल शो हो रहा है कि इट्स अ हॉस्पिटल और थेरेपी, बिकॉज हाथ में चैनल है इधर। ये सबसे अच्छा लगा था मुझे कि एक पेशेंट, क्रॉनिक सीओपीडी पेशेंट है, उसको बाईपास चल रहा है, सेंट्रल लाइन क्या हुआ है, आनंद लोग के मंगोला लोग के मोस्टली वो गाना रविंद्र संगीत गाना गा रहा, तो मेरा नज़र रहता है हर पेशेंट की तरफ है कि कौन किसका रिएक्शन कैसा हो रहा है, कोई उंगली हिलाता है, कोई हंसता, तो उसको तो बाईपास लगा हुआ है, तो मैं देखा बार बार घूम के वो देख रही है। अच्छा। तो मैं उसके सामने किया, मेरा पेशेंट नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि इस बाईपास में है, वो कुछ बोलना चाह रही है, राइट। तो चलो मैं बोला टेक ए चांस। तो ऑक्सीजन था, बाईपास को खोल के तो बोला आपको गाना पसंद है, बोला हाँ। धीरे धीरे बोल रहे कि मैं गाना सीखी थी तो बाद में बंद हो गया कई कारण से,
तो मैं बोला कि आप गाना 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 चाहेंगे आप? मुझे, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, आई वांट टू ट्राई। यू वोंट बिलीव, मुखड़ा और अंतरा का आधा गाना गाई वो क्या बात है। with the therapist, with that kind of distress। तो मुझे लगता है म्यूजिक ही ये कर सकता है। ये जो चीज़ है दिल की बात, ये असली बात, क्योंकि जैसे धमनियों में हमारे रक्त का प्रवाह है, उसी तरह से हमारे चारों तरफ संगीत का प्रवाह है। बिल्कुल। और शास्त्रीय संगीत की बात हो रही थी, तो अब कार्यक्रम जो है वो अपनी समाप्ति के कगार पर है। उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसे राग हैं हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जिनका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है म्यूजिक थेरेपी में? जैसे दीपक राग से कहते हैं, तानसेन ने जब गाया था तो हाँ, और फिर जब राग मेघ गाया, मतलब मल्हार गाया, तो वारिश आ गई। तो कोई राग हैं ऐसे? जैसे कि भैरवी है, बागेश्वरी है, देखिए हमको भीमपलश्री है, दरबारी कानड़ा का भी मैंने सुना है बहुत दरबारी इस्तेमाल होता कानड़ा, है। जैसे कि स्लो एंड स्पीड दोनों एक साथ होता है, वो भारी राग है उसमें। भारी राग है, जैसे वजनदार। वजनदार राग है। जैसे कि जो लो नोट होता है ना, वो पेशेंट्स को, क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल। जैसे कि लो म्यूजिक, ऐसे कि संतूर, फ्लूट, ये वाला इंस्ट्रूमेंट अगर उसके साथ शब्द अब अगर जोड़ दिया जाए तो उसका भावना आप पहले से ही उसको दे रही है। लेकिन सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही होता है जो उसको खुद एक भावनाओं को क्रिएट करने के लिए हेल्प कर सकते। इसीलिए हम रेफर करते हैं इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट मिक्स। लेकिन नहीं, अगर आपको कुछ निकालना है उससे जैसे कि सर का जो फील्ड है उसमें म्यूजिक थेरेपी में एक्टिवली पार्ट लेना का जगह ज़्यादा है। और हमारे हिसाब से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा होने से जो कॉम्प्लिकेशंस उसके दिल अंदर चल रही है ना, वो निकालने के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं। हम उसकी यूजेस से क्या होता है उसको पता नहीं चलता है ना कि क्या चल रहा है उसको। कभी कभार हमको पता भी नहीं है कि शाम को हम क्या सुने। बिल्कुल, ये मॉर्निंग में क्या सुने हमको पता बिल्कुल, नहीं होता। नॉन म्यूजिक, जैसे क्या बोल रहे कि नॉन म्यूजिकल पर्सन, तो क्या होता है वो लो म्यूजिक सुनने से उसका वो हैबिट बन जाता है कि बार बार सुनने के वो चाहत तो मतलब एक आदत में तब्दील हो जाती है। ये बात आदत हो जाती है कि हमको उसको दोबारा सुनाओ। जैसे कि हम हाल फिल्म में बोलते हैं अरिजीत सिंह का गाना ज़्यादा लोगों के टीनेजर्स में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। वो सारा गाना बहुत रिदमिक, बहुत कुछ नहीं करते, लेकिन उसका वो जो सॉफ्ट वाला अप्रोच है वो टीनेजर्स को ज़्यादा अच्छा अपनी तरफ आकृष्ट करता है। अब जाते जाते एक गुजारिश डॉक्टर ठाकुर से, अगर आप हमें चंद लाइनें कुछ सुनाएं। आप तो संगीत में आपको इतनी रुचि है। आनंद लोके मंगला लोके বিরাজো সত্য সুন্দর আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজো সত্য সুন্দর। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।